हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। आज हम बात करेंगे इसमें। देखिएगा, हमारा एक क्वेश्चन है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म में हम चल रहे थे, तो इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पर n ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। इसका पहले हम निकालते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। हमने पहले भी बताया है कि इसका देखिए फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो या तो अगर हमारा उस टाइप के फॉर्मूले से कब निकलेगा, जब यहाँ पर x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी जाएगी, और जब यहाँ पर सिंगल दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है ना। तो पहले हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पुटअप करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ठीक है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या दी गई, एक्स टू दी पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर हम उसको पुटअप कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा, हमने क्या निकाल लिया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम देखेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है ना। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एक्स टू दी पावर n माइनस वन, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स टू दी पावर n माइनस एन लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों की हमारा वैल्यू मिल चुकी है। अब हम देखिएगा क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म प्लस आयोटा फोरियर, यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना। एक्स एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अब हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन मान लें तो और भी अच्छा है। देखिएगा, इसको हम दे देते हैं फर्स्ट और इसको दे देते हैं हम सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी, तो हमारा दोनों में से एक्स टू दी पावर n माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, कोस एस एक्स प्लस आई साइन एक्स डी एक्स। अब कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर आई एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो लेट करेंगे आई एस एक्स को हम टी मानेंगे। देखिएगा, तो हम आई एस एक्स को यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, माइनस टी मान लेते हैं। ठीक है। तो हमारा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा आई है ना वो हटाना है, तो हमारा डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी अपॉन आई एस। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस टी अपॉन आई एस। ठीक है ना। यहाँ पर हम जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पर हम कर देंगे, देखो माइनस टी अपॉन आई एस की पावर n माइनस वन हो जाएगा हमारा, और ई की पावर हमारा माइनस टी हो जाएगा, बराबर हमारा डी टी। देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट माइनस टी अपॉन आई एक्स की पावर n माइनस वन लिख दिया, और इंटू ई टू दी पावर माइनस टी। यहाँ बचा हमारा डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन आई एस। अब देखेंगे, हम यहाँ पर n माइनस वन को ऊपर अलग कर देंगे, आई एस को n माइनस वन से अलग कर देंगे, तो हमारा देखिएगा क्या बचता है, हम उसको लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिएगा टी को हमने टू टाइम्स में पार्टीशन कर लिया है, यहाँ पर माइनस वन और प्लस टी में। तो माइनस वन की पावर n माइनस वन और टी की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। इसको हमने एज इट लिख दिया, ज्यों कहते हो जो हमारा लिखा है। अब देखिएगा, माइनस n टू दी पावर वन माइनस वन टू दी पावर n, इसको हमने अलग किया, और माइनस वन टू दी पावर माइनस वन। ठीक है ना, इसको हम अलग कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा टी टू दी पावर n माइनस वन, इसको हमने अलग लिख दिया, ई टू दी पावर माइनस टी, और हमारा प्लस, यहाँ से माइनस माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या बचेगा, आई एस की पावर माइनस एन।
इसको हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं किस तरीके से आया, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा इतना हमारा है। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट्स -1 को अलग किया तो n, और यहाँ से हमारा -1 की पावर -1, ठीक है ना, इसको हमने अलग कर लिया है। और नीचे हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, is की पावर हमारा क्या हो जाएगा n, और is की पावर हमारा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा t टू दी पावर n-1 इंटू ई टू दी पावर -t और -1 और is की पावर 1 dt। इतना आपको समझ में आ रहा। अब देखिएगा हम सॉल्यूशन क्या करते हैं नेक्स्ट सिस्टम में। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट्स -1 टू दी पावर n और is की पावर n, इतना तो आ रहा। अब हमारा जो -1 है, यहाँ पर -1 की पावर -1 है तो हमारा माइनस आएगा, माइनस माइनस हमारा ही कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा t टू दी पावर यहाँ पर n, और अगर हम t टू दी पावर -1 करें इसको, ठीक है ना, अलग कर लिया है हमने पावर को, और e टू दी पावर -t, और हमारा देखिएगा यहाँ से हमारा t टू दी is की पावर अगर हम ऊपर भेज देंगे तो is हमारा क्या है +1 में बचेगा, और चूंकि हमारा नीचे है ही is की पावर 1 dt, तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट्स -1 अपॉन is की पावर n, और t की पावर हमारा क्या हो जाएगा n, t की पावर n, इसको हम साथ ही में ही लिखे रह देते हैं, इसको हम कोई चेंज आउट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इंटू ई टू दी पावर -t dt, यहाँ से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो -1 अपॉन is की पावर n, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट्स ई टू दी पावर -t की पावर n-1, ठीक है ना। अब चूंकि ये हमारा दिख रहा है, हमारा किसका फॉर्मूला है, ये गामा n का दिख रहा है, ठीक है ना, तो -1 अपॉन is की पावर n, और इसको हम गामा n लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इस तरीके से हमारा ये चीज़ आया है, तो हमारा इस तरीके से आया है, देखिएगा -1 की यहाँ पर आपको दिख रहा होगा -1 की पावर n, और इसको हमने गामा 1 लिख दिया। अगर हम इसको चाहें तो आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा -1 को हम क्या लिख सकते, i² लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और हमारा नीचे is की पावर n गामा n। अब देखिएगा यहाँ पर -i इंटू i को 2 टाइम्स बार हमने पार्टीशन किया है, और नीचे हमारा i इंटू s है, ठीक है ना, की पावर n गामा n। एक i से एक i चला गया, क्या बचा हमारा -i अपॉन s की पावर n गामा n, ठीक है। तो वही चीज़ हमारा आ गया, देखिएगा -i की पावर n अपॉन s की पावर n गामा n, तो गामा n के नीचे हमने s की पावर n लिख दिया है। अब i को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस i sin π/2, cos पाई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू हमारी क्या है 1 रहेगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर वाला ही फंक्शन मिलेगा, गामा अपॉन s की पावर n। तो अब इसका हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिएगा जी हमारी किसकी वैल्यू मिली है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n-1 प्लस आयोटा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म x की पावर n-1, इसकी हम यहाँ पर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा देखिएगा कंपेयरिंग करने पर हमारा आ जाएगा cos nπ/2। देखिएगा यहाँ से हम डिवाइवर थ्योरम लगाई है, की पावर n लिखा था ना, तो nπ जैसे हमारा जो डिवाइवर थ्योरम होती है, इसके हमारे क्या होता है, जो कोफिशिएंट में होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना। तो यहाँ से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयरिंग करने पर हमारा ये आंसर आ गया है, और यही हमें सॉल्यूशन निकालना था, यही हमारा आंसर है। इसके लास्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक और हम कोसाइन एंड साइन ट्रांसफॉर्म का एक और एग्जाम्पल, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिस भी बच्चों को इसके हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सारी डिटेल जान सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।